हमारे शिष्य भी हैं, उनका कहना है कि गुरुजी, उनका प्रश्न है किस प्रकार से गुरु जो है प्राप्त होते हैं, या गुरु का तलाश हम कैसे करें, गुरु कैसे प्राप्त होते हैं, और वो भी सच्चे सदगुरु। उनका कहना है गुरुजी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल प्रवचन, अपने प्रवचन के द्वारा, मीठी बातों के द्वारा वो बहुत सारे उन्होंने शिष्य बना रखे, लेकिन उनके शिष्यों की कोई योग्यता प्राप्त नहीं होती है। हजारों और मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत कुछ बताया कि हजारों की संख्या में शिष्यों की जो है उनके यहाँ पे जनसंख्या है, लेकिन जो शिष्य हैं उनका कोई मतलब योग्यता उनको प्राप्त नहीं होती। तो सच्चे सदगुरु या सच्चे मार्गदर्शक की हम तलाश कैसे करें, हम गुरु कैसे प्राप्त करें, गुरु कैसे बनाएं। उनका कहना मतलब यह था कि बिना गुरु की साधना तो हो नहीं सकती है। चूँकि मैंने बताया कि कोई भी साधना हो, वह साधना बिना गुरु के तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं गुरु प्राप्त होते कैसे हैं। देखिए, जो भी साधक या साधिकाएं, अगर आप साधना करते हैं, जो भी साधक है, जो भी साधिकाएं हैं, या जो भी साधना कर रहा है, योग कर रहा है, निश्चित ही पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं उसके चित्त पर स्थित है। मतलब वह उसने पूर्व जन्म में भी निश्चित रूप से उसने साधना किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब उसने पूर्व जन्म में साधना किया है, तभी जाकर के उसके चित्त पर ऐसे संस्कार विद्यमान हैं जिनके की कारण वह वर्तमान जन्म में भी साधना की तरफ उसका लगाव है, झुकाव है। तो जो संस्कार उसके चित्त पर है, उन्हीं के कारण ही वह जो है, जिसको कर्माशय भी कहते हैं, उसके अनुसार ही वह वर्तमान जन्म में कार्य करता है। तो निश्चित रूप से उसके चित्त पर उसके पूर्व जन्मों के जो संस्कार विद्यमान है, उन संस्कारों के से प्रेरित होकर के वह साधना करता है, और वो साधना करता ही है, और उसके साधना करने की व्यवस्था भी प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के जो भी साधक हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपको सच्चा सदगुरु या सच्चा मार्गदर्शक प्राप्त हो, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में बताते आए हैं कि किसी को भी कोई भी साधक है, साधिकाएं, वो कभी भी किसी के बारे में यह राय उनका मतलब वो इसका निर्णय कर ही नहीं सकते हैं कि ये हमारे लिए सच्चे गुरु हैं, इनको ही गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसका निर्णय साधक नहीं कर सकता। जैसे कक्षा LKG UKG 1 2 में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, वो कभी भी किसी भी गुरु को यह नहीं जज नहीं कर सकता है, मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि मतलब यह अच्छे गुरु हैं, ये हमको अच्छा पढ़ाएंगे, ये अच्छे टीचर हैं, हमको अच्छा पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो उनको ये ज्ञान नहीं होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ कि जिसको अगर आपने अपना लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आपको अगर जब भी प्राप्त होंगे सच्चे मार्गदर्शक, सच के सच्चे सदगुरु ही प्राप्त होंगे। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी गुरु या मार्गदर्शक होते हैं, अगर वास्तव में उनके अंदर योग्यता होती है, तो वास्तविकता यही है कि वो कभी किसी का मार्गदर्शन करने के लिए नहीं सोचते, वो तो अपने में ही मस्त होते हैं। वो आपको चैनलों पे नहीं दिखेंगे, वो अपने में ही मस्त रहेंगे। अब वो आपको मिलते कैसे हैं, वो मैं आज आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, जो कि अभी तक शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा। तो आपको अगर सच्चे गुरु या मार्गदर्शक प्राप्त करने हैं, तो उसका बस एक ही शर्त है, एक ही नियम है, एक ही प्रकृति का विधान है। वो क्या है? अगर आपको सच्चे गुरु या मार्गदर्शक प्राप्त करने हैं, तो आपको तीनों निष्ठाओं का पालन करते हुए, आपको दृढ़ संकल्प होकर के और नियम संयम का पालन करते हुए, आपको जो साधना आप कर रहे हैं या जो भी आप, जैसे किसी के द्वारा अगर आपने नाम जप ही प्राप्त कर लिया कि हाँ आपको राम नाम का जप ही करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपको नियम संयम का पूर्णतः पालन करना चाहिए। गुरुनिष्ठ होकर के, आपको ब्रह्मनिष्ठ होकर के, आपको सत्यनिष्ठ होकर के अगर आप उसमें लगे रहेंगे कठोरता के साथ, कोई भी हो, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं 6 से 8 महीने अगर वो साधना कर लेता है, अगर वो उस नाम का जप कर लेता है या उस मंत्र का जप कर लेता है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि इन 6 से 8 महीनों के अंदर अंदर उसको सदगुरु निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, सच्चे गुरु प्राप्त होंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। वो अपने आप प्राप्त होंगे, वो सारी व्यवस्था जो है वो प्रकृति स्वयं बना देगी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही परम सत्य है। हमारे जो कर्म होते हैं, जब हम दृढ़ संकल्प होकर के कर्म को करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से उससे प्रकृति जो है वो मजबूर हो जाती है हमारे कर्मों के फल को हमें देने के लिए। तो यहाँ पे जब आप कठोरता से
परिश्रम करते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, सत्यनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, संयम का नियम का पालन करते हैं, तो आप जब लगातार उस पर 6 से 8 महीने तक करते रहते हैं तो जो आपके कर्म होते हैं वो प्रकृति को मजबूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका निर्णय, उसका फल, उसका जो है मतलब हमको निश्चित रूप से उसका परिणाम प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जब कोई भी अगर हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमको निश्चित प्राप्त होता है। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा परिणाम प्राप्त होता है। उसी तरीके से अगर हम साधना में कोई भी नाम ही जब क्यों ना करते हो, लगातार रोज 6 से मतलब प्रतिदिन की अगर आप निश्चित समय बना लिया, आपने 2 घंटे 4 घंटे डेली आपने करना शुरू कर दिया, आपने व्यवहारिक जीवन में भी आपने परिवर्तन लाया, आप सत्यनिष्ठ होकर के या फिर सत्य का आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुसरण करते हैं और कुछ भी अच्छा बुरा करते हैं वहाँ पे ब्रह्मनिष्ठ होकर के कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ उससे ईश्वर देख रहा है, ऐसा करके। और अब किसी भी प्रकार से अगर भोलेनाथ को भी आपने प्रारंभ में गुरु मान लिया है, उनको ही गुरु मान करके उनसे ही आप बातें अगर किया करते हैं भाव विभोर होकर के, तो मैं ये लिख कर देता हूँ कि 6 से 8 महीने में आपको गुरु की प्राप्ति होगी। और वो जो गुरु प्राप्त होंगे वो सदगुरु ही प्राप्त होंगे, सच्चे गुरु प्राप्त होंगे, कोई आपको नाम के गुरु प्राप्त नहीं होंगे। यह प्रश्न हमारे जो साधक हैं उन्होंने किया था, इस प्रश्न का जवाब हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं और यही परम सत्य है, इसमें मतलब तनिक भी इसमें संदेह नहीं है। तो आप निश्चित रूप से साधना करिए। और अगर आप सोचेंगे और अगर इसके बजाय अब यहीं पे मैं एक बात और बता दूं, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं बस गुरु का तलाश करूंगा और जब तक मुझे सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक मैं साधना ही नहीं करूंगा, तो फिर आप ऐसे भटकते रहिए, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो और लोगों को भी आप शेयर करिए। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसको सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि जो भी इस तरीके की जानकारियाँ हैं आप तक जरूर पहुँचे। आप चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।